आज के कार्यपत्रक में आपका स्वागत है। कार्यपत्रक 76 में हम हीरोन सूत्र का रिवीजन करेंगे और ये वर्कशीट नंबर 36, 37 और 38 की पुनरावृत्ति है। यदि आपको ये प्रश्न करने में दिक्कत आए तो आप इन वर्कशीट्स के वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख के पढ़ाई कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएँ दे रखी हैं 3, 4 और 5, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है यदि हमें त्रिभुज की विमाएँ दी हो और उसको हम ए बी सी से दिखाएं तो इन तीनों को जोड़ के बटा 2 कर दे a + b, ठीक है। और फिर क्षेत्रफल निकाला जाता है रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c से, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है, याद आ गया ना। तो a क्या है, पहली विमा 3, b क्या है, दूसरी विमा 4 सेंटीमीटर और तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर। फिर आप इसको हल करते हो, जो s आ जाता है वो लिख के s में से पहली साइड घटाई जाती है, फिर दूसरी साइड घटाई जाती है, तीसरी साइड, और फिर इसका वर्गमूल निकाल देते हैं और फिर इसकी वर्ग इकाई जो भी होती है सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट्स, उसमें उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ग सेंटीमीटर में इनके उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। s = a + b + c/2, इनकी वैल्यूज़ डाल दी। 3 + 4 + 5, 12/2, 6 आ गया। तो s का मान 6 रखना है। s माइनस a में 6 - 3 हो जाएगा। फिर 6 में से दूसरी साइड घटाओ, फिर 6 में से 5 तीसरी साइड घटाओ 5। 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गए 1। ब्रैकेट को पहले हल करो। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो 3 दूनी 6 हो गया, गुना करके ऐसे। तो 6 × 6 में से इसका वर्गमूल तुम्हें निकालना आता ही है। दोनों की पेयरिंग हो रही है 6 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये उत्तर आ गया। दूसरे प्रश्न में है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, है ना। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु यानी सब भुजाएं बराबर हैं, सब x x x है। तो उसका परिमाप अगर 60 दे रखा है, क्षेत्रफल निकालो। तो हमने माना कि समबाहु त्रिभुज की एक साइड है वो a से दिखाई गई है, तो a = a = a 3a = 60 सेंटीमीटर है। तो a का मान होगा 60 को 3 से भाग कर दिया 2। अब परिमाप निकालने के बाद एक भुजा निकल गई है, उसके बाद आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 a²। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। बस a का मान जो अभी आपका निकला था ना 20, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। 20 × 20, और ये 4 × 5 = 20 कट जाएगा यहाँ ऐसे। और फिर अब इन सबको गुना कर दो। 5 को 20 से गुना किया, 100√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हम समबाहु त्रिभुज से उसकी एक भुजा निकाली हमने, और भुजा निकालने के बाद फिर हमने उसकी एक भुजा निकालने के बाद उसका √3/4 a² से उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए। अगर एक त्रिभुज की भुजा a है, उसको डबल कर दिया 2a, तो क्या होगा, उसके त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। तो त्रिभुज के परिमाप निकाल के देखो a से और 2a से, और फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज का परिमाप, एक भुजा है अगर a तो 3 होता है उसका परिमाप। यदि उसकी हर भुजा दुगनी कर दिया यानी 2a कर दे, तो नए त्रिभुज का परिमाप होगा 3 × 2a। अब भुजा को तुम 2a लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 6a, 3 दूनी 6। तो अब ये 3a और 6a में कितना बढ़ गया है, आप देख रहे हो दुगना बढ़ गया। 3 को 2 से गुना करते हैं तो दुगना हो गया। तो यहाँ पे उत्तर आएगा दुगना, 2 गुना, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसका कर्ण निकालना है। तो जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया है। तो अगर ये x है तो इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है। अब क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ आधार गुना ऊंचाई यानी ½ x × x, ठीक है। और ये फार्मूला भी है, अगर तुम्हें याद रहे तो फॉर्मूले से करो, नहीं तो आधा आधार गुना ऊंचाई से इसको गुना करके 8 आएगा। अब x² कैसे निकलेगा, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो अगर ये निकल गया तो x = 4 निकलेगी वैल्यू। अगर x = 16 है तो x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर निकल गई। ये आपकी एक निकल गई भुजा समद्विबाहु समकोण की, ठीक है। दर समकोण है तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। अब इसका कर्ण निकालना है, तो अब यहाँ तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो ये निकालने के लिए इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो रूट निकाल के कर्ण निकालने के लिए रूट = आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो 4 का वर्ग होगा 16, इस 4 का वर्ग होगा 16, तो √32 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी त्रिभुज की
भुजाओं के मध्य अनुपात दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है। त्रिभुज की सबसे भुजा निकालनी है। तो त्रिभुज की भुजाएं जब ऐसे रेशो में दी हो तो तुम पहले ऐसे मान लो 2x, 1x और 3x, इन सबको जोड़ के परिमाप बनना चाहिए, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो तीनों भुजाओं को हम 2x, 1x और 3x मानेंगे, सबको जोड़ के 24 निकालेंगे। तो जैसे त्रिभुज की भुजाएं 2x, x 3x लिया, सबको जोड़ा 24 आ गया, इन सबको जोड़ा 3, 2, 5 और 1 6x इक्वल टू 24, x का मान आ गया 4। तो अगर x का मान 4 आ रहा है तो 2 गुना 4 8 हो गया, x 4 और 3 गुना 4 12 हो गया। तो सबसे लंबी भुजा इसमें कौन सी है, 12 सेंटीमीटर। अगला देखिए, तो इसको उत्तर को मार्क कर देते हैं यहाँ। नेक्स्ट है, एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो एक खेत ऐसा है समानांतर चतुर्भुज जैसा, जैसे ये होता है इस तरह का है। तो इसमें आपकी भुजाएं दे रखी है 60 और 40 और विकर्ण दिया 80। तो जैसे ये 60 है, ये 40 है और ये बीच का विकर्ण है 80। अब तुम्हें पता है कि समानांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 60 होगा और ये भी 40 होगा। तो आप किसी एक त्रिभुज का हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकाल दो। दूसरा त्रिभुज भी सेम ही है तो उसको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं, एक त्रिभुज का निकाल के उसको दुगना कर दो, 2 से गुना कर दो, तो आपका पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो ये हमारा हमने खेत बना दिया समानांतर चतुर्भुज में ABCD। तो हम ABC इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ये तीन भुजाएं इसकी 60, 40 और 80 हैं। तीनों को जोड़ा, 2 से भाग किया, 90 आ गया। तो अब यहाँ हीरोन सूत्र निकाल दिया, 90 में से 40 माइनस किया, 90 में से 80, 90 में से 60 और फिर ये इकट्ठा करके तुम्हारा 90, 50, 10, 30। अब इसको कैसे हल करना है, तो देखो इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया, 9 गुना 10 कर दिया इसको, 90 को 10 अलग से लिख दिया, इसको 50 को 5 गुना 10, 10 अलग से कर दिया, और एक ये 10 लिखा और ये 30 को लिखा 3 गुना 10। तो सब 10 एक तरफ कर दिए। इन 2 10 से एक 10 बाहर आ जाएगा, इनसे एक 10 बाहर आ जाएगा, इस 9 से एक 3 बाहर आ जाएगा और 5 और 3 ये अंदर रह गया, तो ये 15। इन सबको गुना किया, 300√15 आ गया। अब उसके बाद समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रहेगा, इसका दुगना कर दिया, 2 गुना करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकला था, तो 2 से गुना करके 600√15 मीटर स्क्वायर उसका उत्तर आ गया। अब 7वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज वो है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसका परिमाप दे रखा है और बराबर भुजा और आधार का अनुपात ये है। बराबर भुजा है 3x, तो ये भुजा अगर बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो दोनों 3x है और ये 2x है। इसका परिमाप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप दे रखा है 32। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे हल करेंगे। हमने त्रिभुज की भुजाएं 3x, 3x, 2x ले ली, सबको जोड़ा 32 आएगा, तो 3, 3, 6 और 2 8। ठीक है, आगे वाली ये जोड़ती हैं, x आ गया, 32 आ गया। अब आपको ये सबको पता है ना कि आप इसको अच्छे से जोड़ पाते हो ना, 3, 3, 6 और 2 8, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसको कोई बच्चा ऐसे तो नहीं करता, इस तरीके से तो नहीं कर रहा ना। मैंने पिछली सब वीडियोस में इन सब चीज़ों को पॉइंट किया है कि ये बीज गणित में कैसे जोड़ा जाता है। जब जुड़ रहा है तो सिर्फ अंक जुड़ता है, यहाँ पे घात नहीं जुड़ती है। ठीक है, वो घात किस में जुड़ती है, गुना में। ये हो रहा है जोड़, जोड़ में सिर्फ आगे वाले नंबर्स जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, गुणांक जो होते हैं आपके। तो x का मान फिर अभी 8 यहाँ आके भाग हो जाएगा, x इक्वल टू 4 निकल गया। x का मान 4 निकला, तो 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 4, 3x लिखा, तो x की जगह वैल्यू 4 आ गई है, तो 3 गुना 4 कर दिया 12। इसी तरह 2x है, अब x की जगह आपका 4 आ गया है, तो वो तुम्हारा 8 निकल गया। तो इस प्रकार से 12, 12, 8 निकल गया। s का मान निकालेंगे, 12 जमा 12 जमा 8 बटा 2, इन सबको जोड़ा बटा 2, 32 बटा 2 16 आ गया। अब एरिया निकाल दो, रूट एस एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। रूट निकाल के 16 में से पहली भुजा घटाई, दूसरी भुजा घटाई और तीसरी भुजा C 8 घटाई। 16 में से 12 गए 4, 16 में से 12 गए 4, 16 में से 8 गए 8। अभी इस 16 का 4 निकल आया, इस 4 और 4 से 2 जो गुना हो रही है, एक 4 निकल आया, और ये 8 जो है, 8 का मतलब होता है 4 गुना 2, ये होता है। तो ये 4 से एक 2 बाहर निकल आया, रूट 2 अंदर रह गया, तो 4 4 16, 16 दूनी 32, 32√2 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसका माप दे रखा है। तो एक जो हमारा एक त्रिभुज है वो इस प्रकार का मैदान बना हुआ है। ठीक है, इसकी भुजाएं दे रखी है 51, 37 और 20 मीटर्स में। ठीक है, ये दे रखी हैं।
इस मैदान की 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का व्यय निकालो। ये घास लगानी है यहाँ पर। तो अब इसको तुम कैसे करोगे? हीरोन सूत्र से तुम इसको हल करोगे और उसके बाद इस कॉस्ट से गुना कर दोगे। ठीक है, ये है त्रिभुज की भुजाएं। इन सबको जोड़ा, 2 से भाग किया, 108/2 54 आ गया। अब एस की जगह 54 लिखना है। 54 माइनस 51, 54 माइनस 37 दूसरी भुजा, 54 माइनस 20 घटा करके आ गया 3 17। इस पहले ब्रैकेट को हल करते, इसको हल ये करा, इसको हल करके ये आया, इसको हल करके ये आया। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 54 को आप लिख सकते हैं 9 छिक 54, तो 9 छिक यानी ये 3 दूनी 6, इस तरह से हो गया। 54 को ये निकाला, 3 का 3 निकला, 17 लिखा, 34 को लिख दिया 17 गुना 2। अब इस 2 17 से एक 17 बाहर आ गया, इस वाले 3 और इस वाले 3 से एक 3 बाहर आ गया, इस वाले 2 और इस वाले 2 से एक 2 बाहर आ गया, 9 से एक 3 बाहर आ गया। इन सबको गुना कर दो, 306 आ गया। अब इसको रेट से गुना कर दो तो मूल्य निकल आएगा इतना रुपये। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी प्रत्येक भुजा निकालो। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालते हैं, है ना। तो वो आपको दे रखा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर कैसे होगा? ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आपको बताया ना सरल समीकरण में, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे, जो भाग हो रहा है वो गुना हो जाता है, जो गुना हो रहा है वो भाग हो जाएगा। √3 को √3 से काट दो तो 16 गुना 4 64 आ जाएगा। ये कट गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 64। अभी किस का वर्ग होता है? 64, 8 का वर्ग होता है। तो ये तुम्हारा ए इक्वल टू 8 निकल आया। ठीक है ना, इस तरह से तुम्हारा ये प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन दे रखा है। ये 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है। तो इसमें तुम देख रहे हो 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिख रहे हैं। तो एक ये पत्ती जो बनी है इसमें 2 टाइलें होके तो ये 16 बन गए। प्रत्येक भुजा दे रखी है 9 28 और 35। ये देख रहे हो आप, ये 9 है और ये 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, इसे 9 28 और 35। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय निकालना है। ठीक है, तो अब एक त्रिभुज का हीरोन सूत्र से निकालो क्षेत्रफल, उसको गुना कर दो 16 से, तो पूरे टाइलों का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर क्षेत्रफल निकलने के बाद टाइलों के प्रति सेंटीमीटर वर्ग में 50 पैसे लग रहे हैं, तो 50 से गुना करके 100 से भाग, क्योंकि हम इसको रुपयों में बदल देंगे। इस तरह से करेंगे। आप लोगों के लिए कोविड संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। ये 9वां प्रश्न जो है यहाँ पर भी हमने लिख रखा है। तो ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है तुम्हारा, क्या क्वेश्चन था ये, सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा का निकालो, ये हमारा सेंटीमीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे एस निकालेंगे। 9 जमा 28 जमा 35/2, 72/2 36 निकल गया। 36 में से 9 गए, फिर 36 में से 28 गए, 36 में से 35 गए, ये घटा करके ये आ गया। अब 36 से हमने इसको ऐसे कैसे रखा है, क्योंकि 36 6 का वर्ग होता है। 27 को 9 दिया, 27 कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया ना इसमें, और 8 को लिख दिया 2 गुना 4। अब हम क्या करेंगे, इससे 6 निकाल देंगे, इससे 3 निकल जाएगा और इससे 2 निकल जाएगा, और ये 3 और 2 अंदर ही रह जाएंगे, ये हल नहीं हो रहे। तो ये सब 6 6 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 16 टाइलों के लिए इसको 16 से गुना कर दिया और मूल्य निकालने के लिए 50 पैसे से, तो 50/100 करने से रुपए में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, 36 को 16 से गुना करेंगे, 50 से गुना करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। आप ये भी समझ सकते हो, 0 को 0 से भाग कर काट दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 288 आएगा। ये √6 जो है ये गुना नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, ये बाहर ही रहेगी ऐसे, और ऐसे ही करके हम इसको रुपयों में छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे इसके अंदर बहुत आसान प्रश्न थे बच्चों, ये सारा हो गया है। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करना और कमेंट ज़रूर डालना। एक बार और याद कर लेते, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है तब लगता है जब त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी हों। तो तुम ये एस से निकालते हो a + b + c/2। ठीक है, तुम्हें सेंटीमीटर मीटर किसी भी चीज़ में दी होती है, और उसके बाद ये तुम्हारा हीरोन सूत्र होता है, ये वाला। बस इसको घटाना होता है तीनों साइड्स को एक एस निकलने के बाद में, और वर्गमूल तुम्हारा निकालने के लिए उसको अभाज्य गुणनखंड में करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने देखा कि मैंने 36 को 36 ही रखा कि 6 का वर्ग है, तो आप उसको मतलब
किसी भी तरीके से आपको वर्गमूल जैसे निकालते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं उन प्रश्नों को। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को पहले माइनस करना होता है, इसको माइनस करना होता है, इसको माइनस करना, फिर जो नंबर आते हैं वो सारे गुना में आते हैं, है ना। देखो आपने ये देखा कि मैं पहले क्या करती हूँ, इसको घटाती हूँ, यहाँ पर इसको घटाती हूँ, इसको घटाती हूँ, और ये सब आपस में क्या है, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई निशान तो गुना हो रहे हैं, यानी प्लस माइनस यहाँ पे नहीं डालना होता आप लोगों को। अब इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग ये सब क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत सेम क्वेश्चंस थे, काफ़ी इसकी प्रैक्टिस हो गई है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, खुश रहें।